हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। अब जो हम वीडियो करने वाले वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने इस चैप्टर को क्यों लिया है बेटा, क्योंकि इससे जो पहले वाला चैप्टर है ना सर्कल, मतलब जो इससे सिमिलर चैप्टर है, हमने ट्रायंगल की जो वीडियो डाली थी ना वो लगभग सिमिलर चैप्टर है, इसलिए मैंने सर्कल की वीडियो नहीं डाली। लेकिन ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बड़े टफ और ट्रिकी आते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो ट्रिकीनेस और वो टफनेस आपके दिमाग से एकदम खुल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देर के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। क्या है बेटा, मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखते क्या है। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। अब तुम गाड़ी में बैठे हो, हम गाड़ी में बैठे, हमने क्या करा, हमें गाड़ी चला रहे हैं। अब उस गाड़ी के जो एक टायर है, व्हील है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको टोटल जाना है 11 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 11 मीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर, बात मजा नहीं आ रही। हमें काम करते मजे की जगह मजे कर देते हैं, इसको 1100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 1100 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा गया कितने रिवॉल्यूशन, मतलब कितने बार व्हील घूमेगी जिससे वो पूरा 11 मीटर को कवर कर लेगा। तो कहने का मतलब है एक व्हील है, इसको घूमेगी तो इसका क्या निकालना पड़ता है बेटा, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, तो देखो एक बार घूमेगी तो 2 पाई आर, 2 बार घूमेगी तो 2 पाई आर। अब मुझे यही तो निकालना है कितने बार घूमेगी, तो मैं उसे मान लूंगा x। तो मैं लिख दूंगा x इंटू 2 पाई आर, और टोटल डिस्टेंस क्या था 1100। ठीक है, 1100 वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू r। r कितना था 35 इक्वल टू 1100। 7 1 7 7 5 35, और ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 10। तो ये लिख देंगे x इंटू 10 इंटू 22 1100। अब ये 1 0 से 1 0 कट कर नीचे चला जाएगा ना, तो x इक्वल टू 1110 अपॉन 22 कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो x इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब है वो जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा, 5 रिवॉल्यूशन करेगा, तब जाके वो टोटल 11 मीटर का जो मतलब डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेगा। आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हाँ तो बेटा अब आ चुके हैं हम आप लोगों के लिए लेके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये पेपर में आता है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स का, ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते 3 मार्क्स। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 5.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं r इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4। अब दोबारा से पढ़ता हूं, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो रेडियस उसका 5.2 है और उसका पेरीमीटर जो है वो क्या है 16.4। आई बात समझ में। तो निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये निकालना है। तो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो एक सर्कल बना है। ओ वाह क्या बड़ा ब्यूटीफुल सर्कल है ये तो। अब देखो ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये दोनों तो रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 5.2 5.2। यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा होगा। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर सेक्टर का, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इसे क्या कहते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, अब आपके सामने आ गया। पेरीमीटर के लिए क्या बोला, एक ये आर और एक ये आर, तो आर प्लस ये नीचे वाला पार्ट जो इसे क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। एक सेकेंड, लेंथ ऑफ द आर्क। पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर है 16.4। आर पता है, आर भी पता है भाई, 5.2 प्लस 5.2 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बात ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 16.4, 5.2 पर प्लस 5.2 ये हो जाएगा 10.4 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बात ठीक है। इसको इधर भेज दोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10.4 माइनस हो जाएगा, तो 16.4 माइनस 10.4 इक्वल टू कितना हो गया 6। क्या हो गया, अब इसको यहीं पे जरा होल्ड कर दो, यहाँ पे जरा होल्ड कर दो, आगे सॉल्व नहीं होगा, अभी होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 6।
अब मैं निकाल देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालता हूं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हमारा छोटा सेक्टर। हाँ तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसका मतलब क्या आया कि थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इक्वल टू 6। ये बात आ गई, ये बात आ गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर मैंने लिखा था, क्या था बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ थीटा अपॉन 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इंटू पाई आर इंटू आर। ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट जो है, जो मैं अभी ये कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, थीटा अपॉन 80 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 80 इंटू पाई आर, इसकी जगह कोई वैल्यू थी ना? थीटा अपॉन 80 इंटू पाई आर की जगह क्या डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं। तो मैं पूरी ऊपर में क्या डाल दूंगा? 6। ये हो जाएगा मेरा 6/2 इंटू आर की वैल्यू क्या थी? आर था 5.2। आर क्या था? 5.2। ये कट जाएगा, कितने में आ जाएगा? 3। अब 3 को अगर मैं 5.2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 50, 5 3 15, 3 2 6। तो आंसर इज 15.6। किसमें वैल्यू चल रही थी? सेंटीमीटर। तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए कितना आसान था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन 3 के साथ, जो कि होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। और इस क्वेश्चन में आप समझ लो आधा चैप्टर आपका खत्म हो गया, क्योंकि फॉर्मूला ही वही लगना है। क्या लगना है बेटा? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, जो गिवन है उसे पहले लिख लेंगे भाई, हम पहले वही लिखेंगे। रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री है। At the center, find the area of sector formed by the arc and also find the length of the arc. अब इसका फिगर बनाना जरूरी है। फिगर कुछ ऐसा है बेटा, ये रहा सर्कल। सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन मान लेना सर्कल, ठीक है। अब इसमें जो रेडियस है ये 21 है, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो पहले तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे पता है, थीटा पता है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? आर है 21। आर कितना है? 21 इंटू 21। अब जो कट रहा है उसे काट दो। कटिया 0 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 11 जा। क्या काट पीट दिया, समझ आ गया ना? 11 इंटू 21 आ गया। और इसको करेंगे तो मैंने मेरी ट्रिक वाली वीडियो में देख सकते हो। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 2 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दिया। तो आंसर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था ना? हाँ जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ क्या निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला है, वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वही लगाएंगे लेंथ वाले के लिए। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या लगाएंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 21, सॉरी 22.7 इंटू क्या था हमारा? आर क्या था? 21। बात समझ आ गई? इससे करेंगे 60, ये हो जाएगा 6, ठीक है। 2 1 2, 2 3 जा, ठीक। 3 2 जा 6 और वो हो गया। अब इसको करेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 3 से ये 3 कट गया तो सिर्फ क्या बचा? 22। तो लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू क्या हो गई? 22 सेंटीमीटर। क्या ही प्यारा क्वेश्चन था, मजा ही मजा आ गया। क्या था बेटा इसमें? सेक्टर वाली भी बात हो गई, लेंथ की बात हो गई, फॉर्मूला भी देख लिया हमने और दोनों के आंसर भी आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो बच्चों अब आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम कराएंगे टोटल 5 क्वेश्चन। सर 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पांचों क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को और पूरे चैप्टर को टच कर देंगे। ये पांचों क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट को और सारे चैप्टर्स को टच कर देंगे। है अब देखो मेरी बात, एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ना पूरा पार्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना, तो वीडियो को जल्दी से प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा? द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर एंड 2 रेडियाई। आपको पता है ना रेडियाई कब होता है? जब 2 रेडियस की बात हो रही हो। 2 रेडियाई O एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल एट
टू ईच अदर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर निकालना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे पहले। उस सर्कल में क्या है, ओ एक पॉइंट है, वहां से 2 पॉइंट है, वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। तो आपको पता है माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट है, तो फॉर्मूला बस आपको पता चल गया, आर हो गया आपका 7, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ क्या बेटा, माइनर सेगमेंट। क्या माइनर सेगमेंट, वो क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही बात होती है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें कर देंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या है, थीटा कितना था, थीटा है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर तो 7 है हमारा, माइनस हाफ इंटू बेस और हाइट दोनों 7 है इसमें, 7 इंटू 7, बात ठीक है। अब काटापीटी करते हैं, 9 1 9, 9 4 36, 2 2 4, 11 2 22, 7 से 7 कट गया, इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा 11 इंटू 7 77, और नीचे नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2, 77 अपॉन 2, और इधर क्या बचा बेटा, 7 इंटू 7 49/2, क्या बचा 49/2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, 77 माइनस 49/2, 77 में से 49 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, आएगा बेटा 28, रुकना 49, हाँ ठीक है 28/2, तो वो क्या आ गया 14, हमारा क्या था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो क्या आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में वैल्यू थी ना, हाँ ये बहुत जरूर ध्यान रखना, स्क्वायर लगाना और उसकी मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया माइनर सेगमेंट। और अगर माइनर सेगमेंट निकाल लिया तो मेजर सेगमेंट निकाला चुटकियों का खेल होता है। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, सर एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं और उसमें से एरिया ऑफ माइनर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो तो हमारा 14 आ गया था, 14 आ चुका था, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 माइनस 14, कितना हो गया 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना हो गया बताओ, 22 इंटू 7 कितना हो गया, 7 2 14 का 4 1 कैरी, 7 2 14, 154, 154 में से 14 माइनस होगा, 154 में से 14 माइनस हो गया तो कितना बच गया बेटा 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमने क्या करा, हमने सेक्टर कर लिया, माइनर सेक्टर कर लिया, मेजर सेक्टर कर लिया, हमने सेगमेंट भी कर लिए, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात बता दी। अब क्या चाहिए पूरे चैप्टर में, यही सब तो है। तो इसी तरीके से अब जल्दी से करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बेटा अब स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख देता हूं यहाँ पे दोबारा से, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ ABCD इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसके साइड 21 सेंटीमीटर, फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सारी साइड आपको समझ आ रही है। अब देखो शेडेड रीजन के लिए इसलिए मैंने इतनी प्यारी सी जो ड्राइंग बना रखी है, इसमें जो रेड वाला पार्ट है ना, ये सारा शेडेड रीजन है, तो मुझे उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर मतलब लेंथ निकालनी है। तो शेडेड रीजन का देखो कौन कौन सा एरिया है, शेडेड रीजन का एरिया एक तो बेटा यहां से यहां तक ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है, एक ये है, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है। तो आप समझ रहे हो ये शेडेड रीजन का पार्ट है और इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। एक बात बताओ, तो मैं यहाँ पे कुछ लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन लेंथ ऑफ एन आर्क कब लगता है, जब सर्कल होता है। ये तो सेमी सर्कल है, तो यहां पे लगेगा लेंथ ऑफ एन सेमी सर्कल आर्क। अब बेटा यहाँ पे थीटा कैसे पता चलेगा, जब सेमी सर्कल की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री है 180 डिग्री, तो हमारे इस कंडीशन के लिए थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब मैंने क्या बोला, मैं देखो एक तो ये वाली लेंथ निकाल लूंगा,
और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम होगी, और ये हमें पता ही है 21 है, तो ये निकल गया और ये दोनों निकल गया, तो बस आ गया हमारा पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन सेमी सर्कल फॉर्मूला होगा, वही होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है 180, और आर क्या होगा, एक बात बताओ, जब ये पूरी लेंथ है 21 तो आर क्या होगा, इसका हाफ होगा, आर क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 360 इंटू क्या होगा 22/7 इंटू आर पूरा 20, ये पूरा तो 21 था डायमीटर, तो आर होगा 21/2, कुछ ऐसी होगा, ठीक है। 18 के पूरा चला जाएगा 2 से 1/2, इस 2 से ये 2 कट गया, अब क्या बचा 22/7 इंटू 21/2, 7 में 7, 7 3 जा 21, ठीक है, और ये हो गया 11 जा, तो कितना आ गया, कितना लेंथ आ गया 33 क्या था सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी जो लेंथ थी वो कितनी आ गई 33 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया, मेरे को पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाली लेंथ 33 है, ये वाली लेंथ भी 33 है, यही तो निकालना है, पेरीमीटर का मतलब यही तो हुआ, और ये दोनों साइड निकालनी है, ये दोनों साइड तो हमें ऑलरेडी पता है 21, तो कहने का मतलब है 33 प्लस 33 प्लस इधर वाला 21 और इधर वाला 21, तो 33 प्लस 33 प्लस 21 प्लस 21 क्या हो जाएगा, या लिख लेते हैं 33 33 21 21, 3 3 3 6 7 8 8 हुआ, 3 3 6 7 8 9 10 108, तो पेरीमीटर क्या हो गया बेटा 108 सेंटीमीटर। और फाइनली आप लोगों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आएगी और सारे कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है, और इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड मौके पे वो कुछ पढ़ के चले जाएंगे ना तो पेपर उनका खाली नहीं छूटेगा, ठीक है। और कल पेपर है आप लोगों का, तो कल का पेपर बहुत बढ़िया से करना। और अभी एक और वीडियो आएगी इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, इस सीरीज की एक लास्ट वीडियो आएगी जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। मिलते हैं जल्दी उस वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।